गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है? नहीं? हाँ, तो अब चैप्टर का जो है वो अंत आ रहा है। जब चैप्टर का अंत आता है तो जो हालत होती है वो अपने आप बिगड़ने लगती है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चैप्टर अगर एंड होगा तो ये बात याद रखिए कि वो चीजें जो होंगी वो थोड़ी सी टिपिकल होंगी। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि चीजें आसान है, हाँ बिल्कुल थोड़ी सी टिपिकल हैं, बट अगर आप इसको अभी से ही कोशिश करना शुरू कर दें, एक ही चीज को दो दो बार तीन तीन बार पढ़ना शुरू कर दें, तो समझ में आने लगेगा और चीजें आसान आगे के लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी, लेकिन हाँ अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आसान जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो हालचाल भी आपके बढ़िया हो ही जाएंगे। ठीक है, तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पिछले क्लास में हमने फ्लक्स वगैरह निकालना सीखा था, किसी फेस से फ्लक्स निकालना है या किसी क्यूब से निकालना है तो कैसे फ्लक्स निकालते हैं। तो आज उसी का थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड हमारे पास है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दिया है, कैन बी प्लेस्ड इन एनी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल। यानी कि ये अपने पास अगर क्यूब दिया हुआ है तो इसका साइड लेंथ कितना है, तो ये हमें एल दिया हुआ है सर। एक रॉड दिया हुआ है सर, रॉड है ये अपने पास, इसका क्या कितना दिया हुआ है सर, तो प्लस लेमडा दिया हुआ है। क्लियर है, इनफाइनाइट है। ठीक है सर, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। कह रहा है इसको इस क्यूब के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, सर मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम चार्ज होगा। सर मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब इस रॉड का मैक्सिमम पार्ट इस क्यूब में आ जाए। बिल्कुल सही बात है सर। तो इस रॉड को कैसे रखे कि इस क्यूब में मैक्सिमम आ जाए, तो अगर मैं सर ये वाला फेस देखूं, अगर मैं ये फेस का डायगोनल देखूं ये वाला, तो ये अगर एल है, ये अगर एल है, तो ये कितना आ जाएगा, एल रूट टू आ जाएगा सर। लेकिन क्या ये मैक्सिमम होगा, नहीं सर। हम एक दूसरा भी डायगोनल रख सकते हैं, जो कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक डायगोनल लूं यहां से और मैं यहां रख दूं ऐसे, तो क्या यही अपना मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सर यही अपना कहीं ना कहीं मैक्सिमम रॉड होने वाला है, जो कि लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ जो होगा वो क्यूब के अंदर होगा रॉड का, अगर हम ऐसे अलाइनमेंट में रख दिए तो। बोलिए क्या बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। अब इसका लेंथ होगा कितना, तो ध्यान से देखिए, ये एल है, ये एल है, तो कहीं ना कहीं यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक आपसे पूछूं तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सर, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा एल रूट टू। क्यों, क्योंकि ये सर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है क्या, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है सर। अब अगर ये एल रूट टू है, ये एल है, तो कहीं ना कहीं ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर मैं इसका लेंथ आपसे पूछूं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो रूट के अंदर एल रूट टू का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा रूट थ्री एल स्क्वायर, यानी रूट थ्री एल। यानी अगर मैं पूछूं लेंथ का कितना पोर्शन अंदर हो, तो अगर इसका पूरा पोर्शन एल है सर, है तो इनफाइनाइट, है तो इनफाइनाइट बिल्कुल, लेकिन अगर पोर्शन एल होता तो कितना होता सर, हम कह सकते हैं कि सॉरी लेंथ कितना हमारा इनफाइनाइट है, तो अगर मैं कह रहा हूं क्यूब का साइड एल है तो कहीं ना कहीं एल रूट थ्री जितना लंबा रॉड जो है वो अंदर आ जाएगा हमारे क्यूब के। क्लियर है, यानी ये क्यूब अब हमारा जो है, क्यूब विल एक्ट एज गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या, नाउ क्यूब विल एक्ट एज गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सही बात है सर, एज गॉसियन सरफेस। हाँ, और अगर ये गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर फ्लक्स टोटल जो होगा सर वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। बिल्कुल, सिंस हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर, तो ये कितना हो जाएगा सर, चार्ज अगर क्यू है, लेंथ एल है, तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा सर। ठीक है, जहां पे ये एल क्या है, तो कितना चार्ज कितने लेंथ पे है सर, लेमडा क्या होता है, कितना चार्ज कितने लेंथ पे है सर, यही होता है। तो मैं कह सकता हूं कि Q क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेंथ हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो अगर मैं इतने पोर्शन पे पूछूं कितना चार्ज होगा सर, इसका लेंथ कितना है, रूट थ्री एल है। देयरफॉर सो चार्ज ऑन रॉड इनसाइड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, लेमडा रूट थ्री एल हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि लेंथ मेरा कितना है सर, रूट थ्री एल है। तो कितना चार्ज है सर,
सर चार्ज क्यू है, कितने पे है, √3L पे है। बात समझ आ रहा है? चार्ज कितना है, क्यू है, कितने लेंथ पे है, √3L पे उतना चार्ज है। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं सो फाई इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा लैम्डा √3L बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो Q तो हमने निकाल ही लिया है। Q कितना है, Q ऊपर आ रहा है हमारा सर लैम्डा √3L, तो लैम्डा √3L रख दिया और बाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। बोली बात समझ में आएगा? हमने क्या किया, मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए था, तो हमने कहा कि ये रॉड अगर मैक्सिमम लेंथ का अंदर आ जाए तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, और चार्ज अगर मैक्सिमम आ जाएगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज दिख रहा है इनसाइड द सरफेस। तो हमने प्लेस किया है सर डायगनली। कौन सा डायगनल, बॉडी डायगनल, इसको बॉडी डायगनल कहते हैं। तो बॉडी डायगनल का लेंथ कितना आ गया, √3L। हमें पता है कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, कितना चार्ज कितने लेंथ पे, तो हम कह सकते हैं चार्ज जो होगा वो लैम्डा इंटू लेंथ होगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, L लेंथ। तो हमें पता है कि कितना लेंथ अंदर है, √3L है, तो कितना चार्ज अंदर होगा, तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू लैम्डा L। सो चार्ज ऑन रॉड इन साइड Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा √3L हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा सर, चार्ज इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा √3L बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि E जो है वो E0 x कैप है, यानी कहीं ना कहीं अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, y और z डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया, कह रहा है इस शेडेड एरिया से बताइए। तो इस शेडेड एरिया से अगर मैं कहूं फ्लक्स हमें देखना है तो हमें एरिया कहां लेना है सर, एरिया हमेशा प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, तो एरिया सर बाहर क्यों लेंगे, अगर मेरा ये सरफेस है ये वाला तो एरिया बाहर क्यों ले लेंगे सर, बिल्कुल ठीक बात है। सर एक्स डायरेक्शन यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हाँ बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो एरिया भी तो इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल सर, एरिया भी बाहर की ओर है। ये एक्स एक्सिस कौन सा दिखा रहा है, बाहर वाला, सर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इसी डायरेक्शन में बाहर की ओर जा रहा है, और एरिया भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में बाहर की ओर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सो फ्लक्स बराबर सर E0 इनटू एरिया कितना है सर हमारा, E0 x कैप था ना, बिल्कुल, एरिया हमारा कितना है सर, तो एरिया हमारा है, ये अगर लेंथ देखा जाए तो ये लेंथ देखो यहां पे कितना दिया है सर, ये 0 से कहां जा रहा है, क्यूब है क्या? अगर ये देखा जाए तो ये लेंथ पूरा का पूरा a है सर। कैसे पता लगा सर? तो ये देखिए A0A है, यानी A कॉमन है, और यहां पे भी A कॉमन है, यानी कि x z कॉमन है, x और z कॉमन है। तो y में कितना चला सर, y में a चला, 0 से a चला, तो जाहिर सी बात है y में कितना चले, a चले, तो ये हो गया a लेंथ। सर यहां पे देखा जाए तो ये कितना है, 0a0, और यहाँ पे a है, यानी 0 से कितना ऊपर गए सर, a गए, 0 से a ऊपर गए, यानी कि जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, लेंथ a होगा। ठीक है, तो ये देना चाहिए इनको कि ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्यूब है तो ये अगर a है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी a हो जाएगा, ये भी a होगा, ये भी होगा, सारे फेस क्या होंगे सर, a लेंथ के होंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ऐसा है तो E0 आ गया, और एरिया कितना आएगा सर, अगर हम बात करें एरिया का तो E0 के बाद हम कह सकते हैं सर कि एरिया जो होगा वो कितना होगा सर, a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर होगा, तो हम कह सकते हैं कि E0 a स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर कोई पूछे फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सर हमें पता है कि E0 कांस्टेंट है, अगर E0 प्लस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा, E0 माइनस दिया होगा तो माइनस हो जाएगा। आएगा बात समझ में? तो E0 a स्क्वायर हमारा फ्लक्स होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए कह रहा है क्लोज्ड सरफेस इंटरसेक्ट्स स्फेरिकल कंडक्टर, एक क्लोज सरफेस है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर से। कह रहा है इफ माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी पे माइनस क्यू प्लेस किया गया है, व्हाट इज नेचर ऑफ फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, क्लोज सरफेस से किस नेचर का फ्लक्स हमें मिलेगा। यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम फ्लक्स बता सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कहीं ना कहीं आउट फ्लक्स मिलता है, फ्लक्स आउटवर्ड मिलेगा। अगर अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, यानी कि अगर माइनस चार्ज आ गया अंदर तो इनवर्ट फ्लक्स होगा सर। अब अगर ध्यान से देखा जाए सर, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है तो इसके पास कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर, बिल्कुल मूव करते हैं। अब अगर ये माइनस है तो इसके पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस माइनस के कारण सर ढकेले जाएंगे, बिल्कुल ढकेले जाएंगे, और अगर ढकेले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहीं ना कहीं सर इधर आएंगे, यानी इसके जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहीं ना कहीं सर इस साइड आ जाएंगे।
नेगेटिव चार्ज अगर इस साइड आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज सर कहीं ना कहीं इस साइड आ जाएंगे। आएगा बात समझ में? अच्छा, अब अगर ऐसा है तो अगर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस विल इनक्लोज नेगेटिव चार्ज। चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। नाउ क्लोज सरफेस विल इनक्लोज, कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज इनक्लोज कर रहा है, विल इनक्लोज नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स, आएगा बात समझ में? अगर ऐसे है तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कैसा होगा? तो सर इनवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा सर? हमेशा इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपसे कोई एरिया एलिमेंट पूछ देता तो एरिया एलिमेंट बता देते सर। एरिया एलिमेंट हमेशा कहां होता? बाहर की ओर होता। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द चार्ज पार्टिकल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कह रहा है ये पॉइंट पी पे कौन से चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज के कारण होता है, पढ़े थे। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे पहुंचेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पहुंचेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचेगा। यानी कि अगर पूछ रहा है कौन सा चार्ज पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो कहेंगे ऑल ऑफ द चार्जेस, all of the charges contribute to electric field at point P। सो मैं कह सकता हूं कि सर फाई टोटल जो होगा वो होता है सर E, वो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? E डॉट डी ए। हाँ बिल्कुल यही होता है। तो मैं कह सकता हूं सर कि फाई टोटल जो होगा वो होगा सरफेस इंटीग्रल। सर इसके कारण E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगा E1 डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ सर E2 डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E3 डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E4 डॉट डी ए। क्या कह सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। अब ये जो फ्लक्स होगा ये किसके बराबर होगा? तो फ्लक्स होता है सर टोटल चार्ज इनसाइड, यानी कि Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर ये तो इसी के बराबर होगा। अगर इसके बराबर होगा तो अगर बात किया जाए कि सर इवन इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो तो सर हमेशा आउटवर्ड होगा, बिल्कुल। E2 के कारण भी हमेशा आउटवर्ड फ्लक्स होगा, बिल्कुल। सर इसके कारण अगर बात किया जाए तो जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा। यानी अगर मैं 4 वाले के कारण पूछूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो होगा ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आई के बात समझ में? उसी तरह 3 वाले के कारण भी जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, क्योंकि जितना फील्ड लाइन जाएगा उतना ही फील्ड लाइन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी अगर इसकी वैल्यू हम निकाले तो ये भी क्या आएगा? 0। सिंस इनवर्ड फ्लक्स बराबर आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। इन दोनों के केस में क्या है कि इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये दोनों फ्लक्स नहीं बना पाएंगे। ये दोनों, अगर मैं Q3 Q4 के बारे में पूछूं तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा तो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। सो Q1 and Q2 will only contribute to flux। आए क्या बात समझ में? फ्लक्स में सिर्फ Q1 और Q2 ही कंट्रीब्यूट करेंगे, Q3 Q4 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उतना ही निकलेगा, तो इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स अगर Q3 Q4 के बारे में पूछा जाए तो कितना होगा? 0 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इससे, जल्दी ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए
अब हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई में है, जे में है, यानी एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एबीसीडी इज φ1, एबीसीडी का है सर, एबीसीडी φ1, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बता रहा है सर, φ1 बता रहा है सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरा निकाल के देखते हैं सर। यहां पे अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं आपसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया कहां है, तो आप कहोगे सर एरिया है ऊपर की ओर, बिल्कुल ठीक बात है, एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं यहां होगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहोगे सर आई में और जे में, तो ये कहीं ना कहीं सर हो जाएगा ई आई में, और सर एक कहीं ना कहीं इधर हो जाएगा सर ई जे में, हो जाएगा क्या, ई जे में, बिल्कुल सही बात है। ये इससे भी 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे भी 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं एबीसीडी का बात करूं, सो फॉर एबीसीडी ई इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, therefore theta is equal to 90 degree, so cos 90 is equal to 0, therefore flux is equal to 0, therefore flux 1 is equal to 0। बात समझ आएगा, यानी कि इस वाले सरफेस से, एबीसीडी वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, थ्रू बीसीईएफ, सर अगर बीसीईएफ का बात करें, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है।